कौमी एयरलाइन के लिए तारीखी दिन। PIA की यूरोपीय मुल्कों के लिए परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई। सिविल एविएशन ने आलमी मयार के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। PIA और एयर ब्लू को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त भी मिल गई। DG सिविल एविएशन की पाबंदी उठाए जाने की तस्दीक तर्जुमान PIA कहते हैं 4 साल की अनथक मेहनत के बाद ये संग मील अबूर किया। पाकिस्तानी अब यूरोप के लिए बराह रास्त उड़ान भर सकेंगे। तहरीक इंसाफ दरअसल तखरीब इंसाफ है। ये सियासी जमात नहीं, एक फितना और तखरीबकार गिरोह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन आमा से मुताल्लिक इजलास में खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा से मुसल्लह जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला किया, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद और जख्मी किया। एक सूबे से मुसलसल साजिशें हो रही हैं। ऐसी मजमूम सोच किसी सियासी जमात में नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान की जग हंसाई हुई। मईशत को जो नुकसान पहुंचा वो अलग, किसी को मुल्क तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। हमें ऐसे हाथ तोड़ देने चाहिए। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या हाइब्रिड मॉडल के तहत? दुबई में ICC बोर्ड इजलास आज फिर होगा। कल 15 मिनट जारी रहने वाले इजलास में फरीकैन ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। बातचीत मस्बत तौर पर आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। ICC तर्जुमान के मुताबिक सब मामले का मस्बत हल चाहते हैं। उम्मीद है किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। PCB पहले ही हाइब्रिड मॉडल की तजवीज़ रद्द कर चुका। इजलास में बाहमी मुशावरत से फैसला ना हो सका तो वोटिंग आखिरी ऑप्शन होगा। क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने पर मौत की सजा मिलेगी? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले जमहूरी सोच के साथ जिदोजहद जारी रहेगी। आइंदा का लाहे अमल बानी PTI की मुशावरत से तय किया जाएगा। बुशरा बीबी बानी PTI की अहलिया हैं, उनका कोई सियासी किरदार नहीं। हमारी क़यादत पर तनकीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। PTI में कोई तकसीम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लग सकता, ना इसका जवाज है। सलमान अकरम राजा के इस्तीफे पर हतमी फैसला बानी का होगा। बानी के अलावा किसी की बात अहमियत नहीं रखती। पेशावर में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गर्मा गर्मी। ज़राए के मुताबिक अरकान ने एहतजाज में मरकजी क़यादत की गैर हाजिरी पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला से पूछा पंजाब के कारकुन आना चाहते थे, उन्हें क्यों रोका? ज़राए के मुताबिक अरकान का मरकजी क़यादत पर अफसोस का इजहार। बोले फाइनल कॉल देकर मरकजी कायदीन भाग गए। वकास अकरम पर भी सवालात की बौछार। मावन खसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिशाल यूसुफजई को हटा दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। ओहदे से बरतरफी की समरी चीफ सेक्रेटरी को अरसाल। मिशाल यूसुफजई बुशरा बीबी के लिए बतौर फोकल पर्सन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उन्हें दूसरी बार डीनोटिफाई किया गया। PTI ने KPK को दहशतगर्दों के हवाले कर दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा सूबाई हुकूमत बानी को आज़ाद करने के लिए हमेशा इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है। लाइटें बुझाकर लीडर भाग गए, ऐसा आज तक नहीं सुना। APC के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को दावतनामा अरसाल। जमात इस्लामी, ANP और कौमी वतन पार्टी भी बदू। इस्लामाबाद से एहतजाज के दौरान अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के सियासी एहतजाज में शिरकत गैर कानूनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच की न्यूज़ ब्रीफिंग। बोली तमाम गैर मुल्की पाकिस्तान के सियासी मामलात से दूर रहें। गिरफ्तार अफगान शहरियों की तफसील वजारत दाखिला जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान और कालादम TTP के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का TTP से इंगेजमेंट से मुताल्लिक कोई एजेंडा नहीं। स्मोक के खात्मे के लिए आयद पाबंदियाँ आहिस्ता आहिस्ता खत्म की जाएं। एकदम खात्मे से स्मोक फिर आ सकती है। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। जज शाहिद करीम का पाबंदियों में नरमी पर तशवीश का इजहार। अदालत की हफ्ते में 3 दिन तामीराती काम और स्कूल बंद रखने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 3 दिसंबर को होगी।
बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश और यालाबारी। जियारत, चमन, कलात, किला अब्दुल्ला, गुलिस्तान, शेलाबाग और तोबा काकड़ी में भी बादल जमकर बरसे। सरनान, मेजाई अड्डा, हुरमजाई, पशीन, खानुजाई और बरशोर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरियाब। नोशकी और मूसाखेल में मूसलाधार बारिश के साथ ओलों की बरसात। मियांवाली, भक्कर, मनकेरा में बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। करक में बूंदाबांदी। वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ता की तातील खत्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद में कई रोज तालीमी इदारे बंद रहने के बायस तलबा की तालीम में हर्ज हुआ। आज से हफ्ते का दिन वर्किंग डे समझा जाएगा। फैसले का इतलाक 1 फरवरी 2025 से होगा। पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 2 रुपए 90 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। हड़ताल के बायस टैक्स वसूली में कमी को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। ओगरा की समरी पर वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद आज नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के। पांच IPP से मुआहदे खत्म, 11 से बातचीत जारी। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IPPs को बताया इतनी महंगी बिजली कौन लेगा। IPP से नजरसानी मुआहदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। ये बिजली सहूलत पैकेज है, सिर्फ विंटर पैकेज नहीं। अच्छे नताइज मिले तो पूरा साल ये पैकेज दे सकते हैं। वफाकी हुकूमत बिजली खरीदारी से निकलना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर से डिस्कोस बिजली खरीदें और ज़रूरत पूरी करें।